और यहाँ से इनकी ये वाली चाबी पहुँचानी है अभी ऊपर गांव तक। इस वाली ड्रोन पे चाबी बांधते हैं और उसके बाद इसको सीधे ऊपर गांव में भेजेंगे भाई। बस मुझे अब एक ही चीज़ का डर है, कहीं ये रास्ते में कहीं घिरे ना। ये देखो भाई, पूरा सिग्नल लॉस्ट हो गया, कुछ भी इमेज यहाँ नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वापस से एक नए दिन में आपका स्वागत है। कल मैं ऊपर गांव में ही रात को रुका हुआ था, बाकी कल शाम को ना ठीक सामने की तरफ हम लोग घूमने के लिए गए थे, तो वहां से रनिंग करके आया मैं ठीक ऊपर गांव तक। और आज थोड़ा तबीयत भी सही लग रही है, तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस तरसाली वाले घर। मौसम भी देखो सुबह सुबह बड़ा प्यारा हो रखा है, बढ़िया वाली धूप है। और सुबह सुबह के टाइम पे आजकल जो घने काले बादल दिखाई देते थे बारिश वाले, वो अब नहीं है। अभी मैं यहाँ भाभी लोगों के घर पे आया हूँ और यहाँ से कुछ सामान भिजवाना था बल ऊपर रांसी, शायद उनकी चाबी यहीं पर आ गई है। तो अभी तो यहाँ पे घर में कोई भी नहीं दिखाई दे रहा भाई, खेतों में गए होंगे शायद। ऊपर रांसी वाला घर पास में होता ना, तो दिन में आराम से 2-3 चक्कर तो लग ही जाते। दूर है, एक बार जाओ फिर ऐसा होता भाई कि अब या तो सुबह के टाइम पे जाना सही रहता है या तो सीधे शाम के टाइम पे। और यहाँ नीचे खेतों में ना, इस वाली जगह पे देखो भाई, डब्बू लेटा हुआ है आराम से, पता नहीं, और उसने देख लिया मुझे। डब्बू, जब तक मैं घर में पहुंचूंगा तब तक डब्बू भी घर में पहुंच जाएगा भाई, देखना आप। हे डब्बू, कैसा है? ए आराम से आराम से डब्बू। मैंने कहा था ना कि मैं घर में भी नहीं पहुंचा, डब्बू सीधे मुझे लेने यहाँ आ गया रास्ते में भाई। तो चलो मैं वापस जाने का नाटक करता हूँ, अभी देखना आप। चल बाय बाय। और आज ना मुझे फिर से जो अपना ये जियो एयर फाइबर है, इसको ठीक करना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के घर में भी कोई नहीं है। बड़ी माँ और माँ खेतों में गए हैं, ताऊ जी गाय बहनों के साथ, और पापा जी ऊपर नए वाले घर में चले गए भाई। तो ऐसे इस वाले टाइम पे ना घर में कोई भी नहीं रहता। यहाँ किचन में भी ताला लगा हुआ है और घर में भी इधर कोई नहीं, सिर्फ डब्बू आया अभी जब मैं घर में आया। अब घर में आते ही देखो भाई, इस वाले पेड़ पे पक्षी भी आ गई अभी, जिसको मैं खाना देता हूँ आजकल रोज घर में। लेकिन अभी यहाँ किचन में ना ताला लगा हुआ है, तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि उसके लिए क्या ऐसी चीज दूं कि जो अभी खा सकता है। तो चलो जी, जिन भाभी जी को मैं सुबह सुबह ढूंढ रहा था, वो यहाँ पर अभी घास लेकर आ रहे हैं। चाबी भेजनी है बल भाभी जी। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर भाभी लोगों के यहाँ पे, वहाँ पे कुछ जरूरी सा काम है। ठीक यहाँ ऊपर में जाना है मुझे, और यहाँ से इनकी ये वाली चाबी पहुँचानी है अभी ऊपर गांव तक। अभी मैं करने वाला हूँ एक खतरनाक वाला एक्सपेरिमेंट। ये वाली चाबी अभी ऊपर गांव में पहुँचाना बहुत जरूरी है, धूप भी बहुत तेज है। और जो भैया जी है ना, वो आधे रास्ते तक आ गए, तो फिर वो यहाँ चाबी के लिए आएंगे, फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा इस वाली ड्रोन पे चाबी बांधते हैं और उसके बाद इसको सीधे ऊपर गांव में भेजेंगे भाई। और जैसे वो वहाँ पे लैंड होगा, वो चाबी निकालेंगे, फिर से ड्रोन को मैं उड़ा दूंगा। और ये रिस्क मैं आज पहली बार ले रहा हूँ भाई। तो ये सिंगल चाबी है, तो इसको मैं अच्छे ढंग से टेप की सहायता से ना यहाँ पे चिपका दूंगा। बस ये कहीं गिरे ना, मतलब टेप को अच्छे ढंग से लगाना पड़ेगा इस पे। अब ड्रोन पे मैंने चाबी को अच्छे ढंग से टेप से तो लगा दिया है। बस मुझे अब एक ही चीज का डर है, कहीं ये रास्ते में कहीं घिरे ना, कहीं लोगों की चाबी रास्ते में इधर उधर ना गिरे, फिर आफत आ जाएगी। अगर चाबी गिर गई तब तो ये देखो भाई, कुछ ऐसे लगाई हुई है। तो चलो जी, अब तैयारी करते हैं चाबी को ऊपर गांव में भेजने की। जय भोलेनाथ, अच्छे से चाबी ऊपर पहुंच जाए भाई। अभी भैया आधे रास्ते में पहुंच गए हैं अक्खी के घर पे, तो मैंने कहा कि उनकी छत में रहना आप, मैं ड्रोन को वही जीपीएस सिग्नल अच्छे से आने चाहिए। और इसमें ना काफी टाइम हो गया है, सिग्नल आ ही नहीं रहा है। ये देखो भाई, अभी यहाँ पे रेड दिखा रहा है और 14-15 सिग्नल है। तो शायद मुझे लग रहा है जो ऊपर से हमने ये टेप लगाया है, तो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। 14 या 15 से आगे नहीं बढ़ पा रहा है जीपीएस सिग्नल। तो अभी बड़ी मुश्किल से मैंने वो वाला टेप निकाला, फिर से नया टेप लगाया है, और अभी जीपीएस सिग्नल ये देखो जी, वाइट तो हो गया, मतलब 21 आ गया है। अब उड़ा सकता हूँ मैं ड्रोन को। ड्रोन को मैंने अभी भेजना स्टार्ट। सरकंडी में अक्खी के घर पे पहुंचने वाला है ड्रोन अभी, मतलब थोड़ा एक्साइटमेंट हो रही है। और मुझे वहाँ पे छत में कोई दिखाई भी दे रहा है भाई। भैया वहाँ पे ना ऐसे करे जैसे हेलीकॉप्टर को लैंडिंग नहीं करवाते एक आदमी, ऐसे ऐसे।
जैसे ड्रोन वहां पे पहुंचा पूरा सिग्नल लॉस्ट हो गया। अब पता नहीं कि ड्रोन लैंड हुआ कि नहीं हुआ। ये देखो भाई पूरा सिग्नल लॉस्ट हो गया, कुछ भी इमेज यहाँ नहीं आ रही है। भाई फोन कर। वो जगह ना थोड़ी सी ऐसी गहरी हो गई, अगर हाइट पे होती तो सिग्नल प्रॉपर आ जाता। अरे हाँ, चाबी निकाल ली। अच्छा यार सिग्नल लॉस्ट हुए गया ना। जैसे ड्रोन वहाँ पे लैंड हुआ तो पूरा सिग्नल लॉस्ट हो गया। अब मुझे ना फिर से वो ड्रोन कहीं ऐसी सिग्नल वाली जगह पे लाना पड़ेगा ताकि फिर से मैं वहाँ से टेक ऑफ कर सकूँ भाई। नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है, ड्रोन वहीं पर रहेगा फिर तो किसी को पकड़ के ड्रोन वहाँ नीचे की साइड लेके आना पड़ेगा ताकि मेरे को यहाँ पे सिग्नल मिले अच्छे से। तो ते ड्रोन पकड़ी तो वो हाथ पर तमु हाथ पे उड़ा दियो ना, यो कोई इमेज नहीं मिलनी यो अभी। जब मैंने हाथ पे टेक ऑफ करा तेज स्टाइल में पकड़ी हुआ। ठीक है, तो चलो भाई फाइनली हल्का सा अभी सिग्नल मिलने लग गया है। वहां पर अक्की भी है तो मैंने अक्की को बोला ड्रोन को पकड़ के छत के किनारे साइड आ जाओ। पकड़ी दो और हुआ तमने आया। अच्छा ठीक है, फिर मैं उड़ाता हूँ फिर यहाँ से। तो चलो भाई फाइनली सिग्नल मिलने लग गया है। यहाँ पर मुझे इमेज भी मिलने लग गई है वीडियो फुटेज के रूप में। भाभी जी की फजीती बजा रही नहीं, अभी आपको जाना पड़ता नहीं तो। भाई कुछ चीज अपने पास हो तो भाई चलो भाई उसका ऐसे रूप में भी फायदा उठाना चाहिए कभी कभी। आज पहली बार किया तो चलो आज अच्छे ढंग से हो गया। सिर्फ वहाँ पे सिग्नल लॉस्ट हुआ ना तो ड्रोन मैंने जबरदस्ती लैंड करवाया वहाँ पे और फिर कोई भी सिग्नल मुझे नहीं मिला। तो फिर जैसे ही वहाँ पे अक्की ने फिर ड्रोन को लेकर नीचे किनारे साइड आया होगा तो हल्का सिग्नल मिलने लगा, मैंने टेक ऑफ कर दिया। भी यहाँ पर देखो घर के लिए आ गया है। चलो जी अभी दिन के लंच का टाइम भी हो गया है। यहाँ पर भाभी लोगों के भी 2 घर हैं। एक घर ये वाला है, एक ऊपर रांसी गांव में है जहाँ पर हमारा नया घर है ना, उसी के पास में है। तो ये भी आजकल वहीं पर रहते हैं और एक ही आदमी यहाँ पर काम करने के लिए आता है यहाँ पर, क्योंकि गाय बैल भैंस खेती बाड़ी भी यहीं पे है। तो ये कुछ बात है। ये वाला कालू भी इन्हीं का है। कालू बाय पंजा, अरे पंजा दे। गधा कहीं का, गधा नहीं कुत्ता कहीं का। अब ये भी देखो भाई मेरे साथ ही आने लग गया। अभी इनको थोड़ा भाव दो, ये पीछे पड़ ही जाते हैं फिर। तो चलो जी आज के खाने में बना है आलू की खिचड़ी और चावल। अभी थोड़ी देर तक तो अच्छा मौसम था, अचानक से भाई देखो बाहर बारिश आने लग गई। नीचे की साइड से तो आसमान खुला ही लग रहा है लेकिन बारिश आ गई है पता नहीं कहाँ से ही। और जब भी ऐसे धूप बारिश वाला मौसम रहता है तो पक्का यहाँ पे इंद्रधनुष बनता है। तो ये देखो भाई हल्का यहाँ पे इंद्रधनुष बनी है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे ये वाली बारिश नहीं लग रही होगी क्योंकि यहाँ की साइड ऊपर पहाड़ों में देखो एकदम घने से बादल लगे हुए हैं, बीच में आसमान खाली है और नीचे की साइड से तो आसमान जगह जगह ऐसे ही साफ दिखाई दे रहा है। तो ये आजकल का मौसम है भाई, जहाँ पर घने काले बादल रहेंगे वहाँ पर बारिश तो होगी ही होगी। और नीचे नदी साइड देख रहा हूँ मैं तो उधर साइड सारे जितने भी पत्थर है नदी किनारे वो एकदम सूखे हुए हैं भाई। वैसे मुझे आज अभी के टाइम पे ऊपर रांसी वाले घर में भी जाना था लेकिन अभी ऐसे ही बारिश लग रही थी तो फिर नहीं गया। माँ, बड़ी माँ और ताऊ जी यहाँ नीचे गौशाला के पास में गए हैं। अभी मैं अपनी गौशाला की साइड आ रखा हूँ और हल्की हल्की बारिश अभी भी लग ही जा रही है। और अब ना मौसम धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद साफ होने लगेगा। हमारे घर के नीचे जो ये मधुगंगा है तो ये भी अब धीरे धीरे साफ आने लग गई क्योंकि बारिश कम होगी तो यहाँ पर टूट फूट आसपास का जो मटमैला पानी है वो नदी में कम ही आता है। फिर इस बार ना हमारे यहाँ पर वो जो मिट्टी से अपना घोंसला बनाते ना, उस पक्षी ने घोंसला बनाना तो शुरू किया था लेकिन बनाया नहीं। ये देखो हल्का सही बनाया। और कुछ टाइम पहले मैंने भी अमेजोन से 2 घोंसले ऑर्डर किए थे और श्रीनगर गढ़वाल में मैंने वो ऑर्डर किए थे क्योंकि यहाँ पर तो वो सामान आता नहीं। और जिनके रूम पे वो ऑर्डर आया था ना तो उन्होंने रूम शिफ्ट किया, उनको लगा ये कबाड़ा है क्योंकि वो एकदम ऐसी जड़ों से बना हुआ था तो उन्होंने वो कबाड़े में डाल दिया भाई। और उसके बाद मैंने ऑर्डर नहीं किया कोई नया वाला घोंसला। दिन में मैंने थोड़ा इसको अच्छे ढंग से सेट करने की कोशिश तो की थी यहाँ पे, लेकिन इस पे ये हरी लाइट अभी भी ब्लिंक हो रही है भाई। जब ये स्टेबल होगी, दोनों हरी लाइट होगी ना तो थोड़ा सा नेट अच्छा चलेगा। आज तो यहाँ नीचे की साइड से आसमान में भयंकर वाली बिजली चमक रही है, जोर जोर की आवाजें आसमान में हो रही है भाई। अभी ये देखो, बाप रे बाप। जब भी आसमान में ऐसी बिजली चमकती है ना तो उस दिन सीधे लाइट ही चली जाती है। और आज भी अभी रात होते होते लाइट चली गई है, बारिश तेज लगनी शुरू हो गई है भाई। बाप